अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ मान के साथ होंगे और अपनी ज़िंदगियों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, नंद और भाभी का रिश्ता बहुत खट्टा मीठा रिश्ता होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा नहीं, अक्सर देखा गया है कि अब इस रिश्ते को कड़वा ही समझा जाता है। अब इस रिश्ते की खटास और कड़वाहट पर मैं बात नहीं करूँगी। अगर मैं इस पर बात करने लगी तो ये बहस घंटों चलेगी। लेकिन एक बात हकीकत है, अक्सर नंदे भाभियों को भाभी कम और अपना कंपटीटर ज़्यादा समझती हैं, अपना रिवायती हरीफ ज़्यादा समझती हैं। और बाज़ जगह भाभियाँ अपनी नंदों को, जो चाहे घर में बैठी हों या फिर अपने ससुराल में हों, उनसे भी चिढ़ होती है। उन औरतों को सिर्फ हस्बैंड से मतलब होता है। अच्छा जी, ये जो नंद और भाभी की नोक झोंक होती है, इसमें घर के बड़ों का बड़ा अहम किरदार होता है। वो घर के मामलात को घर में ही हल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहू हो या बेटी हो, दोनों ही घर की इज्जत होती हैं। लेकिन जब मामला सोशल मीडिया का हो तो बड़े बुजुर्ग भी व्यूअर्स की नज़र से मामले को छुपा नहीं सकते हैं। और आज मैं नंद और भाभी यानी किचन विद आमना, आयशा और समीना के बारे में बात करने वाली हूँ। इस टॉपिक पर मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट किए थे कि इस टॉपिक पर भी बात करें। कुछ लोगों का मानना है कि समीना ठीक नहीं है और कुछ का कहना है कि आमना और आयशा बहुत तेज़ हैं। लेकिन इस टॉपिक पे मैं अभी तक वीडियो इसलिए नहीं बना सकी क्योंकि एक या दो वीडियो देखने के बाद हम कभी भी इस बात का फैसला नहीं कर सकते कि कौन गलती पर है, या आया इन लोगों के दरमियान में जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो एग्जिस्ट करती भी हैं या नहीं, या सिर्फ हमें ही इस चीज़ का गुमान हो रहा है कि भाई इन लोगों के दरमियान में कुछ चल रहा है। लेकिन अब काफ़ी चीज़ें क्लियर होकर सामने आई हैं जिन पर आज मैं बात करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलते रहे। अच्छा जी, मैं दोनों साइडों से बात करूंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी समीना की साइड से, उनकी तरफ की तमाम चीज़ें आपके सामने रखूंगी। उसके बाद मैं बात करूंगी आयशा और आमना की साइड से, उनकी तरफ का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी मैं आपके सामने रखूंगी। फिर आप लोगों ने फैसला करना है कि गलती पर कौन है और मुझे कौन गलत लग रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जर्मनी रिटर्न समीना की, जो काफ़ी एजुकेटेड भी हैं और बकौल लोगों के काफ़ी ज़्यादा शार्प भी हैं। जिस तरह वो बना कर बोलती हैं, लोगों को उनके बोलने के अंदाज़ में बड़ी मुनाफ़कत नज़र आती है। और कुछ लोग इस बात पर भी एतराज़ करते हैं कि समीना हर लफ्ज़ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह बोलती हैं, ऐसा लगता है जैसे वो प्रिटेंड करने की कोशिश करती हैं कि वो बहुत ज़्यादा मजहबी हैं और मजहबी होने के नाते वो किसी के साथ भी जुल्म नहीं कर सकती, जबकि ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। लोगों को ये लगता है कि जब से बिलाल के साथ समीना का निकाह हुआ है, चूँकि इन दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी, फिर ये दोस्ती मोहब्बत में बदली और फिर इन दोनों की शादी हो गई। और चूँकि आमना की फैमिली का और समीना की फैमिली का आपस में कोई रिलेशन नहीं था, ये रिलेटिव्स नहीं थे, ये शादी एक आउटसाइड फैमिली में हुई थी। तो जब बिलाल का समीना से निकाह हुआ था तो उस वक़्त भी लोगों को समीना कुछ ख़ास पसंद नहीं आई थी। उसकी रीज़न ये थी कि बिलाल बार बार समीना के घर जाया करता था, कभी उनके घर नाश्ते के लिए, कभी उनको शॉपिंग करवाने के लिए, कभी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। फिर जब रुखसती से पहले समीना जर्मनी गई तो बिलाल उनको सी ऑफ करने के लिए जिस तरह एयरपोर्ट पर गए और उनको हक करके उन्होंने वीडियो शेयर किया था, तो लोगों ने काफ़ी एतराज़ किया था कि बेशक वो आपकी बीवी हैं, आपका निकाह हो चुका है, आपका उन पर मुकम्मल हक है, लेकिन हमारे कुछ रस्म व रिवाज हैं और इन्हीं रस्म व रिवाज को फॉलो करके हमारे रिश्तों में खूबसूरतियाँ पैदा होती हैं। लेकिन समीना और बिलाल ने इन रस्म व रिवाज का ख्याल नहीं रखा। खैर जी, अल्लाह अल्लाह करके इनकी रुखसती हुई और रुखसती के बाद बिलाल जिस तरह से समीना पे मोहब्बतें निछावर कर रहे थे, लोगों ने बिलाल को रन मुरीद का भी टाइटल दे दिया। ये लोग हनीमून पर भी गए, कनाडा भी गए और उसके बाद समीना कुछ अरसे के लिए जर्मनी चली गई। जैसे ही वो वापस आई तो इन्होंने अलग घर ले लिया, वहाँ पर शिफ्टिंग की। तब तक लोगों को लग रहा था कि इन लोगों के दरमियान में, यानी कि आमना की फैमिली और समीना के दरमियान में कुछ इख्तलाफात चल रहे हैं, लेकिन वो शदीद नौयत के हो सकते हैं, इस चीज़ का इल्म किसी को भी नहीं था। सिर्फ यही लग रहा था कि शायद बिलाल जो है वो जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहता या समीना जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहती। लोग इस चीज़ को भी फील कर रहे थे कि देखिए, मोमना भी तो कितने साल से जॉइंट फैमिली में रह रही है, कितने साल से उन्होंने बिलाल की खिदमत की है, वो खाना बनाती हैं तो डेफिनेटली वो सबके लिए बनाती होंगी। लेकिन समीना की शादी को भी चंद माह नहीं हुए और उसने सेपरेट घर का भी मुतालबा कर दिया और वो अलग हो गई हैं। लेकिन लोगों को उस वक्त बहुत ज़्यादा हैरत हुई जब मोमना भाभी की गोद भराई में समीना और बिलाल मिसिंग थे। हालांकि समीना के घर में कोई भी फंक्शन हो, बिलाल वहाँ पर मौजूद होते हैं, कोई भी फंक्शन मिस नहीं करते, फिर चाहे वो साली का बर्थडे ही क्यों ना हो। और मोमना भाभी जिन्हें अल्लाह ताला ने कई सालों के बाद बेटे की खुशी दी, उन्हीं की गोद भराई के फंक्शन पर ये दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं थे, जिसके बाद लोगों के जहनों में बहुत से सवालात ने जन्म लिया। उन्होंने इनके कॉमेंट सेक्शन में पूछा भी कि मोमना भाभी की इतनी बड़े दिन पर
बिलाल और समीना कहाँ पर थे। तो कमेंट्स का जवाब तो खैर ये पहले भी नहीं देते, तो अब इन्होंने क्या जवाब देना था जब इनके घर के मसाइल इतने ज़्यादा बढ़ गए हुए थे। तो खैर जी, हमारी ऑडियंस माशाल्लाह बहुत ज़्यादा समझदार है। उन्हें अंदाज़ा हो गया कि भाई दाल में कुछ काला है, लेकिन दाल जली हुई लोगों को तब महसूस हुई जब समीना और बिलाल ने अपने घर में न्यू घर की खुशी में देग दिलवाई और वहाँ पर बिलाल की फैमिली में से सिर्फ उनकी मदर और फादर आए थे। इससे पहले भी उन्होंने जब सामान लिया, घर को रेनोवेट किया, घर की पूरी डेकोरेशन वगैरह की, तो वहाँ पर ना तो आमना नज़र आई, ना ही आयशा नज़र आई, ना ही इनकी फैमिली का कोई और मेंबर नज़र आया था। तो लोगों ने पहले ही आइडियाज़ लगाना शुरू कर दिए थे, लेकिन बिलाल की कल की वीडियो के बाद जितने भी सवाल थे लोगों के जहनों में, उनका जवाब उन्हें मिल गया कि जी हाँ, समीना बिलाल को लेकर अलग हो चुकी हुई है, उनके बहन भाइयों के दरमियान में इख्तलाफात आ चुके हुए हैं और इन तमाम चीज़ों की वजह समीना है। बिलाल के कमेंट सेक्शन में समीना को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया, उन पर बहुत ज़्यादा बातें की गई। वो कमेंट्स मैं यहाँ पर नहीं लगाऊंगी, आप लोग बिलाल की वीडियो में जाकर वो कमेंट्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये लोग फ़ौरन कॉपीराइट स्ट्राइक दे देते हैं और ये रिस्क मैं हरगिज़ नहीं लूँगी। अच्छा जी, इन तमाम पॉइंट्स को अगर देखा जाए तो लोगों के समीना से 3 मेन एतराज़ात हैं। एक तो ये कि वो बहुत ज़्यादा इस्लामी होने का दिखावा करती हैं। नंबर 2 कि उन्होंने बिलाल को अपना ग़ुलाम बना रखा है। बिलाल भी रन मुरीद बनने को तैयार बैठा था जैसे, और जैसे ही उसकी शादी हुई है वो बीवी के आगे पीछे मंडलाता नज़र आता है, जिस पर लोग उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। और नंबर 3 कि समीना ने बिलाल को उनकी फैमिली से अलग कर दिया, सेपरेट लेकर वो रह रही हैं। अभी शादी को इतना टाइम नहीं हुआ है और इन लोगों के दरमियान में इतने इख्तलाफात आ गए कि एक दूसरों की खुशियों तक में ये नहीं जा रहे हैं। तो लोगों के सबसे पहले एतराज़ पर बात करेंगे कि समीना बहुत ज़्यादा मजहबी होने का दिखावा करती हैं। हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कहकर वो लोगों को ये चीज़ बावर करवाना चाहती हैं कि वो बहुत ज़्यादा मजहबी हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो इतनी मजहबी होती तो उन्हें खौफ खुदा होता और वो एक बेटे को उनकी फैमिली से अलग ना करती, उनके पेरेंट्स से अलग ना करती। तो यहाँ पर मुझे लोगों की सोच से थोड़ा सा एतराज़ है, क्योंकि कोई भी इंसान मजहबी होने का दिखावा कर रहा है या नहीं कर रहा, ये वो इंसान जानता है। समीना को शादी के बाद जितनी खुशियाँ मिली, जिस तरह बिलाल उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, उनको घर का नया सामान ला कर दिया, उन्हें गोल्ड बनवा कर दिया, उन्हें कनाडा हनीमून पर लेकर गए, जिस पर वो बार बार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह के वर्ड्स अगर अदा करती हैं। अगर हम खुद को सामने रख कर देखें, हमारे घर कोई नई चीज़ आए या हमें कोई खुशी मिले, तो हम भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे अल्फाज बार बार अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी है, अल्लाह ताला ने हमें ये खुशी अता फरमाई है। किसी की क्या नज़र लगनी, कहीं अपनी ही नज़र ना लग जाए, तो इंसान बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करता है। ये दिखावा नहीं होता है, इंसान के दिली जज्बात होते हैं। और समीना को माशाल्लाह शादी के बाद बिलाल ने बहुत खुश रखा हुआ है। जो समीना कहती हैं बिलाल करते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर समीना बार बार माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जैसे अल्फाज कहती हैं, तो ये उनके दिली जज्बात होते हैं जिस पर वो खुशी का इजहार करती हैं। अपने रब के सामने वो अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं कि अल्लाह ताला ने उनको ये तमाम चीज़ें दी हैं, उनके शोहर की सूरत में उनकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। तो यहाँ पर हम किसी की भी नीयत को जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नीयतों का मामला अल्लाह ताला से जुड़ा होता है। किसी के भी अमल को देखकर हम उसे दिखावे का नाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि नीयतों के हाल अल्लाह ताला जानते हैं। अल्लाह को बेहतर मालूम है कि मेरा ये बंदा वाकई दिल से शुक्र अदा कर रहा है या सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए मेरा शुक्र अदा कर रहा है। तो जज़ा और सज़ा का मामला इंसान का और अल्लाह का हो जाता है। हम लोगों को फरिश्ते बनने की ज़रूरत नहीं है कि हम किसी के भी ईमान का मुहासबा करते रहें। तो ये तो हो गया उन लोगों को जवाब जो कि बार बार ये कहते हैं कि समीना मजहबी होने का दिखावा करती हैं। अब आ जाते हैं जी कि समीना ने बिलाल को रन मुरीद बनाकर रखा हुआ है, अपना ग़ुलाम बनाकर रखा हुआ है, और बिलाल तो बीवी पर लट्टू होने के लिए तैयार बैठा हुआ था। वो तो बेचारा तरसा हुआ था। जैसे उसकी शादी हो गई है तो वो समीना के इर्द गिर्द मंडलाता रहता है। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मैंने इनके कमेंट सेक्शन में पढ़े हैं। तो यहाँ पर जी मैं उन लोगों की भी सोच पर एतराज़ करूँगी कि अगर मियाँ बीवी एक दूसरों से नाराज़ हों तब भी लोग कहते हैं ओहो बेचारी लड़की के साथ जुल्म हो गया या लड़के के साथ जुल्म हो गया, अच्छी लड़की नहीं मिली, तब ये लोग अफसोस का इजहार कर रहे होते हैं। और लोगों को चैमगोइयाँ करने की आदत होती है कि इनके घर से कोई गॉसिप मिल जाए, हम उसके ऊपर बात कर सकें। तो मोहब्बत करना और मोहब्बत को जताना मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत आयशा के नाज नखरे उठाया करते थे, उनसे मोहब्बत का इजहार किया करते थे। तो बीवी से मोहब्बत का इजहार कर देना कहीं पर भी इस बात को साबित नहीं करता है कि शोहर बीवी का ग़ुलाम बन गया या वो रन मुरीद बन गया।
अगर इसको आप लोग रन मुरीद होना कहते हैं तो मेरे ख्याल में हर माँ अपने बेटी के लिए रन मुरीद शोहर ही मांगेगी कि वो उसकी बेटी को खुश रख सके, उसका ख्याल रख सके। 21वीं सदी में होकर भी लोगों की ये तराजात के बीवी का हाथ क्यों बटा रहा है, बीवी के इर्द गिर्द क्यों मंडला रहा है। अगर ये बीवी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है या बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है तो ये रन मुरीद होगा। तो लोगों की इस सोच के ऊपर मुझे बहुत हंसी आती है कि ये दौर देखें और लोगों की सोच देखें। हाँ, बिलाल जिस तरह से अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार वीडियोज़ में कर रहा होता है वो चीज़ ज़रूर मायूब लगती है। अगर उन्हें अपनी बीवी से मोहब्बत है तो वो इसको अगर कैप्चर नहीं भी करेंगे, लोगों को नहीं भी दिखाएंगे ना, तब भी वो अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। हाँ, लोग अगर ये कहते हैं कि बिलाल हर वक्त कैमरा ऑन रखता है, वाइफ को नाश्ता बना कर दे रहा है तब भी कैमरा ऑन है, वो वॉशरूम जा रही है तो पीछे पीछे कैमरा लेकर जा रहा होता है, अगर बीवी को कोई गिफ्ट दे रहा है तब भी कैमरा ऑन है, अगर वो सोई हुई है कंबल लेकर तो उसके ऊपर से जब कंबल हटा रहा होता है तो तब भी कैमरा ऑन होता है, जबकि इंसान किसी भी हालत में सोया हो सकता है। बिलाल को इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। हस्बैंड वाइफ के दरमियान में बहुत सी बातें पर्सनल होती हैं, लेकिन बिलाल तो इतना एक्साइटेड है ना कि वो चाहता है कि मैं सब कुछ लोगों को बताऊं कि मेरी अपनी बीवी के साथ किस तरह के ताल्लुकात है, मैं कितनी मोहब्बत करता हूं। तो ये चीज़ें लोगों को इरिटेट अगर कर रही हैं तो ये समझ में भी आता है, लेकिन ये एतराज़ करना कि बिलाल जो है वो बीवी का गुलाम बन के रह गया, ये गलत है। अच्छा जी, बिलाल की इसी ओवर एक्साइटमेंट की वजह से बिलाल के जो घर के मामलात हैं ना वो भी सामने आ गए हैं, यानी कि इनके दरमियान में जो भी इख्तलाफात चल रहे हैं उस पर अभी तक लोगों को सिर्फ शुबा था, लेकिन बिलाल ने जो कल वीडियो पोस्ट की जिसमें इन्होंने देख दिलवाई थी, वहाँ आमना, आयशा, मोमना भाभी, अली भाई कोई भी मौजूद नहीं था, जिससे लोगों को इनके घर के इख्तलाफात का पता चल गया कि अभी समीना को आए हुए चंद ही दिन हुए हैं, चंद माह हुए हैं इनके घर में, और इनके दरमियान में इतनी शदीद किस्म की लड़ाई हुई है कि एक दूसरों की खुशियों में भी अब नहीं जा रहे हैं। पहले मोमना भाभी की गोद भराई हुई, उस पर समीना और बिलाल नहीं गए, और अब जब बिलाल के लिए एक बहुत बड़ा दिन था, उसका अपना घर बन चुका हुआ है, उसने उसको सेट कर लिया है, तो तब उसके बाकी बहन भाई उसके घर नहीं आए हैं। तो ये चीज़ें बिलाल सामने लेकर आ रहे हैं, और लोगों को अफसोस इसलिए भी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि इस फैमिली में पहले कंट्रोवर्सीज नहीं थी, ये सभी लोग मिलजुल कर रहते थे, मिलजुल कर व्लॉग बनाया करते थे, और आमना की कामयाबी के पीछे बिलाल का हाथ था, बिलाल की कामयाबी के पीछे आमना का हाथ था, और आज यही दोनों बहन भाई अलग हैं। आयशा की बिलाल के साथ बड़ी अच्छी बाउंडिंग थी, शादी से पहले बिलाल बहनों को बहुत ज़्यादा इज्जत दिया करता था, बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करता था, लेकिन अब वो चीज़ मिसिंग है जो लोगों को हर्ट कर रही है, लोगों को दुख दे रही है, जिसकी वजह से लोग समीना को बार बार ट्रोल कर रहे हैं कि ये सब कुछ समीना की वजह से हुआ है। और अब तीसरा और सबसे अहम पॉइंट कि समीना ने बिलाल को उनकी फैमिली से दूर कर दिया। वो जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अलग घर ले लिया। उन्हें शर्म आनी चाहिए थी, अभी शादी को चंद माह गुजरे थे और वो अलग होकर बैठ गई हैं। लोग तो सालों साल ससुराल वालों की खिदमत करते हैं तभी वो अलग नहीं हो पाते हैं, लेकिन समीना बहुत चालाक निकली कि वो इतने चंद माह के अंदर ही अलग घर लेकर भी रह रही हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि इस्लाम में जॉइंट फैमिली का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, जिसकी शादी हो वो अलग रह सकता है, इस्लाम ने इसकी आज़ादी दी हुई है। हाँ, जॉइंट फैमिली सिस्टम में तमाम इस्लामी उसूलों को फॉलो किया जा रहा हो और सभी लोगों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त हो, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम जैसा बेस्ट सिस्टम कोई भी नहीं है। किचन विद आमना की फैमिली जॉइंट फैमिली है, और समीना से पहले भी उस घर में एक बहू है जिनका नाम मोमना है, और मोमना काफ़ी सालों से उस घर में है। हमने कभी नहीं देखा उनके व्लॉग्स में कि मोमना भाभी घर छोड़कर चली गई या आयशा आमना के साथ उनके कोई इख्तलाफात सामने या उन्होंने कभी मुंह बनाया हो। ऐसा नहीं है कि किसी भी घर में इख्तलाफात नहीं आते हैं, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, हर जगह पर होते हैं, लेकिन कभी ऑन कैमरा वो इन चीज़ों को सामने नहीं लेकर आए। और जहाँ तक मोमना भाभी की बात आ गई, वो आयशा और आमना से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। उनकी किसी भी खुशी में देखा जाए तो मोमना भाभी पेश होती हैं। इसी तरह आयशा और आमना भी मोमना भाभी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, चाहे उनकी एनिवर्सरी हो, उनका बर्थडे हो, उनकी बेटी का बर्थडे हो, आमना और आयशा उसे स्पेशल बनाने में लगी होती हैं। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये कहेंगे कि मोमना इनके अपने ख़ानदान की थी, समीना आउट ऑफ फैमिली है, इसलिए उसे उस तरह से ट्रीट नहीं किया गया। तो देखें, चाहे आउट ऑफ फैमिली हो, चाहे अपनी ही फैमिली से लड़की को लेकर आया जाए, जब वो ससुराल में आती है ना तो वो उसके लिए एक नया घर होता है जहाँ पर लड़की ने खुद एडजस्ट करना होता है और अपने रिश्तों को लेकर चलना होता है। अब कभी कभी लड़कियाँ एक दिन में भी अपने घर में एडजस्ट हो जाती हैं, एक माह में भी एडजस्ट हो जाती हैं, और कई लड़कियाँ सालों भी अपने घर में एडजस्ट नहीं हो पाती हैं। फिर चाहे खाला का घर हो, चाचू का घर हो, मामू का घर हो, ताया अबू का
घर हो, लड़कियों को बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा झुकाव दिखाया जाए तभी तो दूसरे लोग भी झुकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो समीना का रवैया था ना, वो डे फर्स्ट से ये लग रहा था कि वो अलग हो जाना चाहती हैं। जिस तरह वो शादी के वक्त अपना सामान नहीं लेकर आई थी, बल्कि बिलाल के रूम में जो सामान पड़ा हुआ था उस वक्त उन्होंने उसी पे ही गुजारा किया। शायद उनका ये ज़हन था कि मैं शादी के बाद अलग घर में रहूँगी और वहाँ पर मैं अपना नया सामान लूँगी, मैं इस घर में सामान क्यों लेकर जाऊँ। यानी कि उनके अज़ाइम शुरू से नज़र आ रहे थे, उन्होंने एडजस्ट करने की कोशिश ही नहीं की और इसी वजह से लोगों के समीना से एतराज़ात बढ़ना शुरू हो गए। खैर जी, जब से बिलाल की शादी हुई है मैंने भी उनके व्लॉग्स में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोट किया कि समीना बहुत ज़्यादा रिजर्व रहती थी। उनकी पूरी कोशिश होती थी कि वो बिलाल को लेकर या तो बाहर चली जाएँ या अपने मायके चली जाएँ, और फिर लास्ट में उन्होंने उनको उनके घर से भी अलहदा कर दिया। वो ज़्यादा घुली मिली ही नहीं अपने ससुराल वालों से, ना ही आमना से, ना ही आयशा से, और ना ही अपनी जेठानी मोमना से जो इतना प्यार करने वाली हैं, हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती हैं। तो खैर जी, बिलाल और समीना का ये फैसला वाकई ही बहुत ज़्यादा अजीब है, चौंका देने वाला है कि शादी के चंद माह बाद ही बहन भाइयों से इतने शदीद इख्तलाफात हो जाना और फिर घर भी अलहदा कर लेना। यहाँ पर बहुत से लोग जो आमना के घर वाले हैं उनको भी कसूरवार ठहरा रहे होंगे कि शायद उन्होंने समीना को बहुत ज़्यादा रोक टोक का निशाना बनाया होगा, उनको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारने दी होगी, तभी तो शादी के चंद माह बाद ही उन्होंने घर अलग कर लिया है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि आमना की फैमिली के जो फंक्शंस आप लोग देखते हैं और जिस तरह से आजकल मोमना भाभी के फंक्शन सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, तो वो फैमिली तो खुद बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, वो किसी को क्या रोक टोक करेगी। और शादी के बाद से नज़र आ रहा है कि समीना किस तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। वो एक दिन भी तो घर बैठी नहीं है, उन्होंने जाकर हनीमून भी कनाडा में मनाया है, जबकि किचन विद आमना जो कि इंटरनेशनल लेवल पर जानी जाती हैं, वो अब्रॉड हनीमून मनाने के लिए नहीं गई। जबकि समीना को तो अल्लाह ताला ने ये मौका भी अता किया कि वो अपने हस्बैंड के साथ कनाडा गई हुई थी। तो फिर यहाँ पर समीना पर तो कोई जुल्म सितम नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि समीना उनके साथ रहना नहीं चाहती थी, उनको सिर्फ हस्बैंड की ज़रूरत थी और वो हस्बैंड लेकर साइड पर हो चुकी हुई हैं। अब आ जाते हैं जी आमना और आयशा की तरफ कि कुछ लोगों का ये मानना भी है कि आयशा ने समीना का जीना हराम किया हुआ था, जिसकी वजह से जो है ना वो समीना को ये कदम उठाना पड़ गया। अच्छा जी, पब्लिक की इस ओपिनियन से भी मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैं इस फैमिली को जानती हूँ, मैंने 6 साल से देख रही हूँ, तो आयशा की आदत है कि वो जब कोई डिसीजन लेती है तो उस डिसीजन के साथ सभी लोगों को बांध लेना चाहती है। वो चाहती हैं कि जो फैसला मैंने किया है ना, सब उसको ओबे करें, उसी को फॉलो करें। और हो सकता है समीना ने आयशा की बात मानने से इनकार कर दिया हो और इनके दरमियान में कुछ तू मैं वाला सिलसिला चल पड़ा हो। दूसरी तरफ लोगों को ये भी अब नज़र आता है कि आमना भी अपने घर पर बहुत ज़्यादा रोब जमाने की कोशिश करती है, जैसे अक्सर शादीशुदा नंदे अपने मेके का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती हैं। तो इनकी एक और बहन भी है मरियम, वो इतनी ज़्यादा अपने मेकअप को कंट्रोल करती हुई नज़र नहीं आती हैं जितना आमना नज़र आती हैं। तो हो सकता है ये वो चीज़ें थी जिन्होंने इनके दरमियान में इख्तलाफात को पैदा किया, क्योंकि देखें बिलाल के अम्मी और अबू बिलाल के घर गए हैं, बहनें नहीं गई हैं, तो हो सकता है इख्तलाफ प्योरली बहनों के साथ रहा हो। तो यहाँ पर जो शादीशुदा नंद है या गैर शादीशुदा नंद है, उन्हें भी चाहिए कि वो अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारें, भाभीयों के मामलात में इंटरफेयर ना करें। और फिर एक भाभी जो आपके ख़ानदान की है उसको आप बहुत ज़्यादा इज्जत दो, और दूसरी भाभी जो आपके ख़ानदान से ना हो उसके साथ आपका रवैया अजनबियों वाला हो, जो कि आपके व्लॉग्स में नज़र भी आया है, जिसे लोगों ने पॉइंट आउट भी किया है कि आमना या आयशा जितनी मोहब्बत मोमना से करती हैं उतनी समीना से नहीं करती हैं। और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि आमना और आयशा को भी अपने काम से काम रखना चाहिए था, उन्हें भी टिपिकल नंदों वाला रोल नहीं प्ले करना चाहिए था, बल्कि उन्हें भी अपनी भाभी के साथ शुरू के दिन थे थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलना चाहिए था, ताकि मामलात इस नहज पर ना आते, जग हसाई ना होती और इनके मामलात जो आज तक यूट्यूब पर नहीं आए, लेकिन अब इनके भी ख़ानदान की कंट्रोवर्सी सामने आना शुरू हो चुकी हुई हैं। तो आपको क्या लगता है कि गलती ज़्यादा किसकी है, समीना की या फिर आयशा और आमना की? ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।